आगे जो इसके बाद क्या दिक्कत आती है, इसके बाद आती है सुंडी की दिक्कत। सुंडी जो होती है, दो तरह की सुंडी आती है, एक गोब की सुंडी, एक पत्ता लपेट सुंडी। जो गोब की सुंडी होती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि गोब की सुंडी का हमें पता कब लगता है, गोब की सुंडी का पता तब लगता है जब वो नुकसान कर चुकी होती है। पत्ता लपेट का हमें पता कब लगता है, वो शुरुआती स्टेज में पता लग जाता है पत्ता लपेट आ गई है, और पत्ता लपेट का इतना नुकसान भी नहीं होता, हमें तो दिख रही है ना आंखों से। लेकिन जो गोब की सुंडी है वो दिखती नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि आपको प्रिवेंटली जाना पड़ेगा, ताकि गोब की सुंडी ना आए, वो गोब में पड़े ही ना। और दो ऐसी पहचान बता के जाऊंगा आप, जिससे आप पता लगा लोगे कि मेरे खेत के अंदर सुंडी कौन सी आने वाली है। सुंडी आने से पहले तितली आती है, आपको तितली की पहचान करनी है। दो तरह की तितली आपको दिखाई देगी। एक तितली वो दिखाई देगी जिसके पंख पे दो काले धब्बे होंगे सुनहरे रंग की, उसके जो दोनों पंख पे एक धब्बा इधर एक धब्बा इधर होगा, तो वो इस तरह की यदि तितली आपको दिखाई दे रही है तो वो आपकी गोब की सुंडी की तितली है। दूसरी तितली होती है जिसपे धारियां बनी होती है, काले रंग की धारियां बनी हुई होगी, तो इस तरीके यदि आपको तितली आपके खेत के अंदर दिखाई दे रही है तो वो आपकी पत्ता लपेट की तितली है, वो पत्ता लपेट के अंडे देकर जाएगी। एक तो पहचान होगी ये। दूसरी पहचान, यदि आप तितली से भी ना पहचान पाओ तो आप उसके अंडे देने की स्थिति से पहचान लोगे कि अंडे उसने कहाँ दिए हैं। यदि उसने अंडे के पत्ते के सेंटर में बीचों बीच हिस्से में अंडे दिए हुए हैं तो वो अंडे जो है आपके पत्ता लपेट के अंडे हैं, और यदि पत्ते के ऊपर हिस्से पे दिए हुए हैं अंडे तो वो गोब की सुंडी के अंडे हैं। क्योंकि जो है ना गोब की सुंडी के अंडे जैसे उसमें से निकलेगी उसको नीचे पानी में गिरना है, वो पत्ते के बीच में से जाने के बजाय वो पत्ते की किनारे पे लटक के लार के द्वारा पानी में गिर के आसानी से गोब में चली जाती है। इसका जो सही समय होता है आने का वो होता है 30 दिन, मतलब जो है लगभग यदि बात करूं 25 दिन से लेके 45 दिन के बीच में गोब की सुंडी का हमला कभी भी हो सकता है। तो आपको प्रिवेंटली जाना पड़ेगा कि जिससे कि गोब की सुंडी ना आए। नॉर्मली यदि हम देखो मान लो गोब की सुंडी आने के बाद में स्प्रे कर दे, जो उसने गोब खाई है वो तो दोबारा नहीं आएगी, और जो गोब नहीं आएगी तो उसमें बाली नहीं आएगी, और बाली नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक झाड़ आपका कट जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें गोब की सुंडी को खेत के अंदर आने नहीं देना है, और उसके साथ साथ ऐसी दवाई मिल जाए कि जो गोब की सुंडी के साथ साथ उसका जड़ों का विकास, उसका फुटारा अच्छा कर दे, उसकी हाइट अच्छा कर दे, उसमें जितनी भी कल्ले निकले उसमें सब में बाली आ जाए। इस तरह की दवाई मिल जाए तो बहुत भी अच्छा और भी अच्छा है। तो इसी को ध्यान में रखते हमारी कंपनी ने एक दवाई बनाई है एक्सोटिका, और ये एक ऐसी दवाई है कि पिछले साल हमारे कुछ किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल भी किया है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। 6 किलो पर किले के हिसाब से ये जाती है। इसका जो डालने का समय है, वैसे तो हम 20 से लेके 30 दिन के बीच में बोलते हैं, लेकिन हम इसमें ये भी क्योंकि जो है ना बहुत सी बार फार्मर उस हिसाब से नहीं डाल पाता, तो इसको 35-40 दिन तक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सुंडी पे तो काम करेगी करेगी, उसके साथ साथ उसके फुटारा अच्छा करेगी, उसकी जड़ों का विकास अच्छा करेगी। और मेरे से ज्यादा जानकारी आपको जो है ना जिन्होंने इस्तेमाल करी वे बता सकते हैं। हमारे पाजी ने पिछले साल डाला है, आप इनसे पूछ सकते हो इस दवाई का उनको रिजल्ट कैसा मिला है। पाजी 2 मिनट पूरा क्या क्या फायदा मिला आपको इसका? सारी मतलब जो आपने डाला इसका बुझा बढ़िया बना है, जड़ों का विकास बढ़िया, सुंडी की दिक्कत आई है, यानी कि इसे डालने के बाद में सुंडी की दिक्कत नहीं आती खेत के अंदर। गोब की सुंडी आपको लास्ट तक नहीं दिखाई देगी। देखो गोब की सुंडी के लिए 25 से 30 दिन का रिजल्ट है जी, गोब की सुंडी के लिए। पदान का काम करती है, पदान का भी काम करती है, उसके साथ साथ जमीन के अंदर जो कीड़ा उसका भी काम करती है। इसके अंदर 2 चीज है, अकेला पदान तो पूरा है ही है, इसके अंदर फिप्रोनिल भी है अल्ट्रा वाला, दोनों का काम करती है। जड़ों के विकास करने में, जमीन के अंदर दीमक की दिक्कत होती है दीमक को भी खत्म करेगी, और ऊपर सुंडी को नहीं आने देगी, और उसके साथ साथ फुटारा अच्छा मारेगा। यदि आपके, मैं तो अभी भी कहता हूँ यदि किसी की पनीरी ऐसी हो जो हफ्ते बाद लगने वाली हो, ठीक है, वो पाजी संपर्क करे, उसके खेत के अंदर डेमो लगाएंगे। डेमो लगाने के बाद में हफ्ते बाद पनीरी पट के जिधर ये डला हुआ है उसकी 10 गुच्छी लगा दो, और जिधर नहीं डला हुआ है 10 गुच्छी उसकी लगा दो, और उसके बाद में तीसरे दिन जाकर खेत में देख लियो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद डाल दोगे। जिधर ये डला हुआ होगा सूख के नहीं चलेगी पनीरी। दूसरा, दोनों में इतना फर्क रहेगा इसका, इतना जैसा दिख रहा है ना आपको, इतना फर्क। बुझा अलग मारेगी, उससे ज्यादा बुझा मारेगी, तुरंत चलेगी, क्योंकि ये जो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, ये एक्रोपेटल टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। ये जितनी तेजी से नीचे जाती है उतनी तेजी से पौधे में ऊपर जाती है। एक तो ये हो गया है जी, इसके साथ साथ जो है ना अभी हम ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी जो अब चलने वाली है। मोटा मोटा 2 चीज और बता देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है। उसके बाद जो है ना बीमारी शुरू हो जाती है, यानी
उल्ली तो आपको सुंडी का मैंने बता दिया, ये इतनी शानदार पहचान बताई है, इस तरह की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। उल्ली जो आती है, उल्ली का जो सही समय होता है आने का वो 40 दिन से होता है। 40 दिन से उल्ली आनी शुरू हो जाती है। शीत ब्लाइट आती है, शीत रोट आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है। आपका बासमती लगाई है तो नेक ब्लास्ट भी आता है, कोलर ब्लास्ट भी आता है, यानी अनेकों तरह की बीमारी आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बीमारी नुकसान देने वाली होती है वो होती है शीत ब्लाइट, जो आपका 40 दिन से लेके 60 दिन के बीच में कभी भी आ सकती है।